तकरीबन 4000 साल पहले की बात है। एक बाप से उसके अकलौते बेटे की कुर्बानी मांगी गई। बाप बेटे को कुर्बान करने पे राजी हो गया और बेटा बाप के कहने पर तैयार हो गया, लेकिन इसका मकसद किसी बेटे की जान लेना या किसी बाप को तकलीफ देना नहीं था। इसका मकसद था पूरी इंसानियत के लिए एक सबक छोड़ना, एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए सैक्रिफाइस करने का जज्बा पैदा करना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक त्योहार बना दिया गया ताकि इंसान कुर्बानी के जज्बे को कहीं भूल ना जाए, और इस त्योहार को नाम दिया गया ईद उल अजहा या बकरा ईद। आज की वीडियो में समझते हैं ईद उल अजहा का आगाज कैसे हुआ, कहां से हुआ और ये ईद लोगों के लिए क्या मैसेज देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए वक्त में पीछे चलते हैं, काफी पीछे, तकरीबन 4000 साल पहले। वो जमाना जब इंसान के पास साइंस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, बुक्स नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, बहुत ज्यादा थी, वो थी कंफ्यूजन। हर तरफ बुत परस्ती थी, अलग अलग कबीलों के अलग अलग खुदा हुआ करते थे। पत्थर के, मिट्टी के, लोहे के इंसान उन्हें पूजते, उनके सामने दुआ मांगते, उनसे डरा करते थे। उसी दौर में एक इंसान आता है जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट बोलता है। वो कहता है कि आप जिन बुतों को पूज रहे हो ये गलत है, ये सब झूठ है, ये तो सिर्फ बुत हैं, ये किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये बुत तो खुद की हिफाजत तक नहीं कर सकते। इस कायनात में अगर कोई पूजने के काबिल है तो वो है सिर्फ अल्लाह, जिसने इस कायनात को बनाया, और मैं सिर्फ उसी की इबादत करूंगा। और वो इंसान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, उन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में ये इज्जत सबसे पहले इन्हीं को मिली, लेकिन उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही, जैसे हर सच कहने वाले की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं। बचपन में अपने बाप के घर में बनने वाले बुतों को तोड़ देते, अपने कबीले के लोगों के सामने बुतों को पूजने से इनकार करते थे और मना भी किया करते थे कि इनकी पूजा मत करो। बात इतनी बढ़ गई कि कबीले वालों ने उन्हें आग में डालने का फैसला किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामत हो जा। और आग ठंडी हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये एक लंबा वाकया है, इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना घर, शहर और कबीला छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन एक दर्द था जो अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। उनके पास औलाद नहीं थी। सालों गुजर गए, उम्र ढलने लगी, बाल सफेद हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, रोते रहे, मांगते रहे, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। फिर बुढ़ापे में जब उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली और 86 साल की उम्र में, दोस्तों बिलीव मी 86 इयर्स की एज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। वक्त गुजरता गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो एक इम्तिहान जो बाकी था आन पड़ा। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। नबियों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते, वो अल्लाह का पैगाम होते हैं। और उस ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आया, अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दो। सुबह उठ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर क्या गुजरी होगी, एक तरफ अल्लाह का हुक्म, दूसरी तरफ अपना इकलौता बेटा जो सालों की दुआओं के बाद मिला था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पल नहीं सोचा। वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा कर रहा हूँ, आप बताएं आपकी क्या राय है। यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह साबर पाएंगे। दोस्तों ये सारी कॉन्वर्सेशन कुरान की सूरा अस-सफ़ात में रिकॉर्डेड है। बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लेटा देते हैं। उस वक्त शैतान भी चुप नहीं रहता, वो बार बार आता है, वसवसा देता है, ये क्या कर रहे हो ऐ इब्राहीम।
अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा कुर्बान करने जा रहे हो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी और भगा दिया। वही कंकरियां जो आज हज में रमीउल जमारात के नाम पर मारी जाती हैं, वो सुन्नत आज भी जिंदा है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, छुरी हाथ में ली, गले पर रख दी, छुरी चला दी। लेकिन गला कटने से पहले ही आसमान से एक आवाज आती है और जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जानवर लेकर आए और अल्लाह का पैगाम दिया, ऐ इब्राहिम, आपने अपना ख्वाब यानी अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया। हम नेकी करने वालों के साथ हैं और नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। ये एक इम्तिहान था और हमने एक जानवर फिदिया में आपको दिया है, इसे कुर्बान कर दीजिए। और उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और लोग हलाल जानवरों की कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर करने लगे। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अजहा के 3 दिनों में 6.8 मिलियन जानवर कुर्बान किए जाते हैं। इनकी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू 839 अरब रुपए से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 1%। सऊदी अरेबिया में हज के दौरान सिर्फ मिना की वादी में सऊदी गवर्नमेंट का अदाही प्रोजेक्ट जो 1.5 मिलियन तक जानवर हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। 500 वेटरिनेरियंस, 16,500 बुचर्स और 25,000 ट्रेंड स्टाफ। ये दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस स्लॉटर ऑपरेशन है और इस पूरे सिस्टम को इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक मैनेज करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हर साल रिपीट होने वाली इबादत है। यहाँ एक सवाल उठता है, ये सिलसिला जो मकसद लेकर के शुरू किया गया था, क्या आज वो मकसद पूरा किया जा रहा है? चलें थोड़ा इसको भी समझते हैं। अल्लाह को किसी के बेटे की जरूरत नहीं थी, अल्लाह को जानवर के गोश्त की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह को हमारे पैसों की भी जरूरत नहीं है। सूरतुल हज वर्स 37 में अल्लाह ने खुद फरमाया, ना जानवर का गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना उनका खून, सिर्फ आपका तकवा अल्लाह तक पहुंचता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक इम्तिहान था। अल्लाह देखना चाहता था क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कोई और जात अल्लाह से ज्यादा तो नहीं हो गई, क्या बेटा अल्लाह से ज्यादा प्यारा तो नहीं हो गया? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया, नहीं, कुछ भी अल्लाह से ज्यादा प्यारा नहीं है। इसीलिए ईद उल अजहा का असली सबक ये है, ईद उल अजहा का यही असली सबक है, जो चीज आपको बहुत ज्यादा प्यारी हो जाए वही आपका असली इम्तिहान है। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए घर है, किसी के लिए रिश्ते हैं और किसी के लिए अपनी ईगो है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं, कुर्बानी का मतलब है अल्लाह का हुक्म आए तो कोई चीज बीच में ना आए। एक आखिरी बात जो मैं जरूर करना चाहूंगा, कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म है। राहे करम इसको 3 हिस्सों में ही तकसीम किया करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस महंगाई के दौर में गोश्त नहीं खा सकते। आपके बराबर तकसीम करने से वो लोग भी गोश्त खा सकते हैं और यही कुर्बानी का बुनियादी मकसद है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।